सॉरी गाइस, ये वाली वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है जिस वजह से वीडियोस टाइम पर अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन आगे से टाइम पर अपलोड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अब कुछ बताना चाहती हूँ। आपको तो पता होगा मैं स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर में करती हूँ, जिस वजह से थोड़ी टाइम लगती है न्यू एपिसोड्स को अपलोड करने में। इसलिए मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी टाइम वेट अब करके हमारी वीडियोस को ही देखिएगा और हमें सपोर्ट दिखाइएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूजिन और जिंगशेन के बीच काफी धमाकेदार फाइट हो रही थी, जहां ये दोनों ही अपनी अपनी फुल एबिलिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहे थे। मूजिन अपने 100 साल की सील फॉर्मेशन बनाने के लिए जीओयू के हेल्प लेता है और मूजिन उस फॉर्मेशन को बना लेता है और फिर मूजिन हमला करके जिंगशेन और उसके बीस्ट को खत्म कर देता है। तो हमें अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मूजिन को होश आता है, क्योंकि फाइट के दौरान मूजिन बेहोश हो गया था और अब जाके उसकी नींद अब वो खुली है। तो अब जैसे ही मूजिन की आंखें अब वो खुलती है तो वो जुआन को देखता है, जो कि काफी दिनों से उसका ख्याल रख रही थी। मूजिन जुआन को थैंक यू करता है क्योंकि उसने उसकी मदद की, जहां जुआन शर्मा जाती है और वो बताती है कि तुम काफी पावरफुल हो गई हो और सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और अब हमारे दुश्मनों के पास अब हिम्मत नहीं होगी कि वो तुमसे पंगा ले। ये बोलते हुए जुआन कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हारे फादर को बताया ही नहीं कि तुम होश में आ गए हो। ये कहने के बाद जुआन वहां से चली जाती है। फिर मूजिन अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके जीओयू को थैंक्स बोलता है क्योंकि जीओयू उसकी हेल्प करी है। जीओयू कहती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल भी पाओगे। खैर जो भी हो, पर मुझे एक बैरियर से बाहर निकालो। जहां मूजन कहता है कि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है जिससे मैं तुम्हें इस बैरियर से बाहर निकाल सकूं। थोड़ा टाइम और वेट करो जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं और जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं पक्का तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूंगा। जहां जीओयू कहती है कि वैसे तुम्हें मेरा एक वादा तो याद है ना। तभी मूचेन को याद आता है कि उसने जीओयू के साथ एक तरह का अग्रीमेंट किया था, जहां जीओयू ने बोला था कि अगर मूचेन उसे ड्रैगन फिश का ब्लड और एसेंस ला कर देगा तो बदले में वो उसे अपनी पूरी पावर को यूज करने देगी, क्योंकि वो मूचेन नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने वाला था। इसलिए जीओयू उसे उस एकेडमी के अंदर उस बीस्ट का थोड़ा सा ब्लड और एसेंस है तो मूचेन को उसे चुराना होगा। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और मूचेन जीओयू से कहता है कि हाँ मुझे सब याद है। ये देखकर जीओयू मूचेन को वहां से भगा देती है और मूचेन के जाने के बाद हम देखते हैं कि जीओयू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मूचेन को दी थी। थोड़ी देर बाद मूचेन को दिखता है कि जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो एक साथ 21 सील्स को अनलॉक कर देता है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है। तभी मूचेन के फादर वहां आते हैं और मूचेन से बोलते हैं कि तुम कैसे इस तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहे हो, तुम्हें ये सारी पावर्स मिली कैसे। तभी मूचेन कहता है कि हंटिंग के दौरान जब हमें वो बर्ड दिखी थी तो वो मरी नहीं थी, बल्कि वो मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैद हो गई थी और अब हमारी दोस्ती हो चुकी है और वो मेरी हेल्प भी करती है। जब मूचेन के फादर को ये पता चलता है तो वो हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि जो भी हो पर तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना करे। जहां मूचेन कहता है कि मुझ पे विश्वास कीजिए और मूचेन बताता है कि अब कुछ दिनों बाद मैं नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाऊंगा, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मूचेन के फादर कहते हैं कि उधर जाने के बाद हम दोनों काफी समय तक नहीं मिल पाएंगे। तभी मूचेन के फादर मूचेन को एक फॉर्मेशन स्क्रॉल दे देते हैं, जो कि एक स्पिरिट फॉर्मेशन स्क्रॉल होता है। मूचेन ये देखकर सरप्राइज होता है और उसके फादर कहते हैं कि तुम अब स्क्रॉल का इस्तेमाल करना और एकेडमी में जाकर मेरा नाम रोशन करना। फिर हमें और भी लोगों को दिखाते हैं जो एकेडमी जाने वाले थे और वो सब अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से मिल रहे थे। और फिर कुछ दिन बाद हम मूचेन को देखते हैं जो कि एक न्यू लुक में दिखाई देता है और मूचेन और उसके दोस्त सभी एकेडमी में जाने के लिए रेडी थे। और तभी वहाँ मूचेन के अंकल आते हैं, वो मूचेन को ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर मूचेन और जुआन दोनों एकेडमी की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जहां मूबाई और होंगलिंग खड़े होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तभी वहां मूचेन और जुआन आते हैं और होंगलिंग मूचेन से बात करना चाहती थी, लेकिन वो शर्मा जाती है और मूचेन से वो कुछ भी नहीं कह पाती। लगता है लड़की प्यार में गिर गई। फिर उधर अलग अलग एकेडमी के पोर्टल्स खुल जाते हैं और एल्डर कहते हैं कि पोर्टल में जाने के बाद हो सकता है कि एकेडमी में जाने से पहले तुम्हारे अब कुछ टेस्ट लिए जाएं, तो अलर्ट रहना। ये सुनने के बाद ही उन्हें एकेडमी के क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें टेस्ट देना होगा। वो सब पोर्टल में चले जाते हैं और वो सब नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डोमेन पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ मूचेन और मूलिंग भी होते हैं।
और वो दोनों हैरान रहते हैं कि उधर उनके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं। तभी मूलिंग उन सभी स्टूडेंट्स की पावर को महसूस करता है और मूचन को बताता है कि इनमें से कई सारे बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ इंटरमीडिएट लेवल के भी। तभी मूचन कहता है कि इधर बेशक कई सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इधर जो टेस्ट होगा और जो इस टेस्ट को पार करेगा वो ही एकेडमी में जा पाएगा। तभी वहाँ एक मास्टर की स्पिरिट आती है जो कि उधर के सारे स्टूडेंट्स को रूल्स वगैरह समझाते हैं कि उनका टेस्ट कैसे होगा। और वो मास्टर बताते हैं कि इस जगह को स्पिरिचुअल डोमेन कहते हैं और इधर 100 से भी ज्यादा रिसेप्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम्हारी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं। ये सुनने के बाद मूचन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो लुओली से मिलना चाहता था, लेकिन इतने सारे रिसेप्शन प्लेटफॉर्म की वजह से लुओली से मिलना मुश्किल है। तभी वहाँ वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से नॉर्दर्न हेवन प्लेस में जाना होगा, उधर ही तुम्हें वो पोर्टल मिलेगा जो कि तुम्हें नॉर्दर्न हेवन एकेडमी लेकर जाएगा। लेकिन उस पैलेस तक जाना आसान नहीं होगा, तुम्हें वहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक बीस्ट मिलेंगे। तभी वो मास्टर सभी स्टूडेंट्स को एक सर्कल जैसी चीज पर हाथ रखने को कहता है जिससे सभी स्टूडेंट्स को उन्हें उनका लेवल पता चल सके। जहाँ हम मूचन को देखते हैं जो कि जब उस सर्कल पे हाथ रखता है उसका लेवल 3 दिखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओली को दिखाया जाता है जो कि जब उस सर्कल पे हाथ रखती है तो उसका लेवल 5 दिखाता है। वही खड़े अब कुछ स्टूडेंट्स से देखते हैं और सोचते हैं कि इस लड़की के पास इतनी सारी पावर कैसे आई और कहीं ये स्पिरिचुअल लैंड से तो नहीं आई है। तभी दोबारा मास्टर बताते हैं कि तुम्हें पैलेस की तरफ जाना होगा, लेकिन जब तुम पैलेस जाओगे तो जिसका लेवल 4 के नीचे हुआ वो सब डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। सिर्फ लेवल 4 से ऊपर वाले ही क्वालिफाई होंगे और लेवल को बढ़ाने के लिए तुम्हें बीस्ट को मारना होगा। और एक और बात, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो किसी और स्टूडेंट के स्टार को चुरा के लेवल को बढ़ा सकता है और चाहे तो उसे मार भी सकता है। जहाँ ये सुनकर उधर के कुछ लड़के खुश हो जाते हैं कि वो लुओली का स्टार को चुराएंगे क्योंकि उसका लेवल 5 का स्टार है। तभी वो लड़के लुओली के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम ग्रेट एलिमेंट स्पिरिचुअल एकेडमी से आए हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एकेडमी है और अगर तुमने हमें अपने स्टार्स दे दिए तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। जहाँ लुओली पहले तो अब कुछ समझ नहीं पाती, पर फिर लुओली कहती है कि इधर बहुत सारे लोग हैं और अगर मैंने तुम्हें पीटा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये सुनकर उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स के सामने लुओली पर अटैक कर देते हैं और लुओली अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक ही बार में उन लड़कों को दूर उड़ा देती है और लुओली उनके स्टार को ले लेती है और उनमें से एक बंदे को एक भी स्टार नहीं था, जिससे वो इधर से गायब हो जाता है और वो अपने सेक्ट में वापस चला जाता है। और ये देखकर सब बच्चों की हालत अब टाइट हो गई होती है। फिर हमें मूचन को दिखाते हैं जिसका टेस्ट स्टार्ट हो गया होता है और उधर के सभी स्टूडेंट या तो किसी के स्टार्स को छीन रहे थे या फिर अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बीस्ट को मार रहे थे। तो अब मूलिंग और मूचन ये दोनों भी बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां मूचन एक बीस्ट को मारने के बाद अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को जियो यू को दे देता है जिससे वो रिकवर कर सके। तभी मूचन को एक लड़की की आवाज आती है और जब मूलिंग और मूचन चेक करने जाते हैं तब वो एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फॉर्मेशन बनाती है और उसे एक बीस्ट को लड़ रही होती है। मूचन ये देखकर शॉक होता है कि इतनी कम उम्र की लड़की फॉर्मेशन कैसे बना रही है, क्योंकि वो लड़की घबरा रही होती है इसलिए उसका फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाता और वो बीस्ट उस लड़की पे हमला करता है, जहां मूचन आकर उस लड़की को बचा लेता है और मूचन अपने अटैक से उस बीस्ट को हरा देता है। जहां मूचन उस लड़की को देखता है जिसके पास 3 स्टार्स थे। फिर तभी वहां पर और भी मॉन्स्टर्स आते हैं और मूचन अपने डेथ मार्क की पावर का यूज करके उन सभी को मार देता है। वो लड़की मूचन को थैंक्स बोलती है। तभी वो लड़की महसूस करके मूचन को बताती है कि अब कुछ लोग तुम्हारे स्टार्स को छीनने के लिए आ रहे हैं। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं जिसमें से उनका लीडर मूचेन से कहते हैं कि जो तुम्हारे पास स्टार है वो अपने आप ही हमें दोगे या हम अलग तरीके से निकलवाएं। जहाँ मूलिंग उस लड़की को लेके वहाँ से निकल जाता है। मूचन उन स्टूडेंट्स से कहता है कि माँ का दूध पिया है तो आके ले लो। ये सुन के साथ ही वो लड़का मूचन पे हमला करता है और मूचन अपनी टेक्निक का यूज लड़के के हमले को डोज कर रहा होता है और फिर मूचन और वो लड़का एक दूसरे के लड़ने लगते हैं, लेकिन मूचन उस लड़के पे भारी पड़ता है और तभी उस लड़के के चेले भी मूचन से लड़ने लगते हैं और अपने लीडर की हेल्प करते हैं। पर मूचन अपनी एनर्जी को और भी बढ़ाता है और उन तीनों से एक साथ लड़ रहा होता है। तभी वो लड़की मूलिंग से कहती है कि देखो वहाँ और भी लोग मूचेन से उसका स्टार छीनने के लिए आ रहे हैं। जहाँ ये बात मूचेन भी नोटिस करता है, वो सोचता है कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये तीनों तो हार जाएं और बाकी लोग जो इधर आ रहे हैं वो भी डर जाएं।
तभी मूचेन ग्रेट बुड्ढा आर्ट का यूज करके एक शील्ड बनाता है। फिर वो एक हार्ट फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से एक टाइगर स्पिरिट बाहर निकलती है। ये देखकर वो लड़के थोड़ा सा डर जाते हैं, पर वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का यूज करते हैं। पर मूचेन का ग्रेट बुड्ढा आर्ट उन सब अटैक से मूचेन को बचा लेता है और फिर भी लगातार वो सब मूचेन पर अटैक करते हैं, पर वो टाइगर स्पिरिट भी उन अटैक्स को फेल कर देता है। और फिर मूचेन अपनी फुल पावर से इन सब पे अटैक करता है और उन्हीं लड़कों के लीडर के पास जाकर बोलता है कि जल्दी से अपना स्टार मुझसे दे दो वरना मारे जाओगे, और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। जहाँ वो लड़का डर जाता है और अपना स्टार मूचेन को दे देता है और मूचेन मूलिंग से कहता है कि इस लड़के की जो साथी के स्टार्स को तुम रख लो। जहाँ मूलिंग यही करता है और मूचेन उधर छुपे हुए सारे स्टूडेंट्स से कहता है कि जो भी मेरे स्टार्स को लेने चाहते हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि तुमने तो देख ही लिया है कि मैंने इसका क्या हाल किया है। तो अगर फिर भी किसी को घमंड है तो सामने आ जाए। ये सुनने के बाद उधर के सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लड़के जाते हुए हैरान थे कि एक स्टूडेंट के पास इतनी पावर कैसे है। तभी उनका जो लीडर है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक कंपास है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल लैंड से वो गुजरा है और वो भी डिवाइन सोल लेवल पर है। तो इसीलिए अब मैं उसे बुलाऊंगा और मूचेन को मैं खत्म कर दूंगा। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।